हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। विकल्प माने मात्र या फिर मजबूत विकल्प मान के चले हम? देखिए, एकमात्र विकल्प है, न मजबूत न मात्र, एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है। जिनको आप कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर हैं, ये तो कभी हारते ही नहीं हैं, ये तो 40-45 साल से प्रतिनिधि बनते आ रहे हैं इस इलाके में। तो आम आदमी पार्टी के भाग्य में ही लिखा है इन बड़े बड़े धुरंधरों को हराना, इनको जमीन की सैर कराना और आम आदमी का राज स्थापित करना। ये बीजेपी के निरंकुश होने का कारण सिर्फ यही है कि 9 साल तक कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हरियाणा में तो ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा नहीं, बीजेपी का गुड्डा है। आज आपने पूरा समय महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, महेंद्रगढ़ जिले में दिया है आपने, क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि यहाँ की जब राजनीति की बात आती है तो सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जो लगातार राज कर रहे हैं, उस बीच अपनी पार्टी का कितना जो स्थान देख पा रहे हैं? देखिए, दोनों की जमानत जब्त कराएंगे इस बार। कितने ही बड़े नेता अपने आप को समझते हो, कैमरे में देख के बता रहा हूँ, सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं, दोनों की जमानत जब्त होगी। जमीन पे उतरो, काम करो अगले 1 साल अगर जमानत बचाना चाहते हो। संवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लेकर चल रहे हैं, जनसंवाद, एक संवाद आप लेकर चल रहे हैं, युवा संवाद, फर्क क्या है? दोनों के बीच में फर्क ये है कि हम युवाओं के मन की बात करते हैं और वो अपने मन की बात करते हैं। उनका जनसंवाद और हमारे संवाद में ये फर्क है कि वो सत्ता से बाहर जाने के लिए जनसंवाद कर रहे हैं और हम सत्ता में आने के लिए युवा संवाद कर रहे हैं। 2024 का आपने कहा आम आदमी पार्टी प्रमुखता से आ रही, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निश्चित तौर पर बन रही है फुल बहुमत के साथ, बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में हैं और तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे, सभी दल हामी भर रहे हैं इस चीज में, तो किसके क्या मान? कांग्रेस वाले तो 2014 में भी कह रहे थे सरकार बनाएंगे, नहीं बना पाए ना। 2019 में बोले सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाए ना। इनके बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हरा के सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके हरियाणा में सरकार बना सकती है। आप कांग्रेस की बात लेकर चलते हैं, हरियाणा स्तर पर बात करें तो आप बड़ी खरी खोटरी सुनाते हैं हर जगह, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसी पार्टी के साथ आप कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, ये तालमेल कैसे बैठा? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ में, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, और लगातार 2 दिवसीय दौरे पर थे अहिरवाल क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण हरियाणा बोल देते हैं, राजनीतिक रूप से अहिरवाल से जाना जाता है। पूछेंगे क्या माहौल देखा इन्होंने, किस प्रकार जो जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कितना जो रिस्पॉन्स इनको जनता की तरफ से मिल रहा है, विशेषकर दक्षिण हरियाणा में, क्योंकि कहते हैं यहाँ के लोग जिस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं फिर वो अपना जो मन बदलते नहीं हैं जल्दी ही। और यहाँ की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो लगातार कई पीढ़ियों से राजनीति करते आ रहे हैं, उन्हीं के वंशज करते आ रहे लगातार। पूछेंगे क्या बदलाव हो पाएगा, क्या जनता चाहती है बदलाव होगा अब की बार, सारी बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिवसीय दौरे पर थे दक्षिण हरियाणा में, क्या माहौल लगा, क्या पार्टी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखते हैं? देखिए, जैसा पूरे हरियाणा में माहौल है वैसे ही बदलाव के लिए दक्षिण हरियाणा भी, अहिरवाल का पूरा क्षेत्र भी तैयार है। यहाँ भी लोग इस बात से त्रस्त हैं कि साल दर साल, आप पिछले 56 साल की राजनीति देख लीजिए हरियाणा की, बार बार उन्हीं लोगों को चुनते आए, उन्हीं पार्टियों को वोट देते आए, लेकिन ना तो यहाँ अभी भी बिजली दुरुस्त आती है, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, ना यहाँ सड़कें अच्छी बनी हैं, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, कोई भी सुविधा नहीं है जो आम पब्लिक को मिलनी चाहिए। तो फिर किस लिए वोट करते हैं? लोगों के मन में अब ये सवाल घर कर रहा है और उसी सवाल के जवाबों को टटोलने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पर भी कई सारे कार्यक्रम किए हैं, युवाओं के साथ भी संवाद किया है, गांव-गांव जाके परिवार जोड़ो अभियान भी चलाया, आज सुबह भी परिवार जोड़ो अभियान चलाया। पूरे हरियाणा में परिवार जोड़ो अभियान चला रहे हैं। प्रदेश के एक परिवार को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से जोड़ने का काम करेंगे, उनको बताएंगे कि दिल्ली और पंजाब में हमने क्या किया और हरियाणा की सरकारों ने 56 साल में क्या नहीं किया। आपका मानना है कि इस बार अहिरवाल में बदलाव निश्चित है, लेकिन जिस प्रकार आपने कहा यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, आपने देखा अस्पताल, स्कूल, सड़कें, हर चीज़ जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, कोई भी जो है चीज़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में बार बार वही नेता चुने जाते हैं लगातार, तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या जनता वास्तव में चाहती है कि बदलाव होगा? लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोगों के पास कांग्रेस से परेशान होते थे तो बीजेपी को दे देते थे, बीजेपी से परेशान होते थे तो कांग्रेस को दे देते थे, बदलते बार बार थे। इसका मतलब खुश तो नहीं थे दोनों से, लेकिन इस बार उनके पास एक तीसरा विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दिखा दी, आम आदमी पार्टी। ऐसा विकल्प उनके पास मौजूद है, इसलिए इस बार बदलाव होगा।
और ये जो जिनको आप कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर हैं, ये तो कभी हारते ही नहीं हैं, ये तो 40-40-41 साल से प्रतिनिधि बनते आ रहे हैं इस इलाके में। तो आम आदमी पार्टी के भाग्य में ही लिखा है इन बड़े बड़े धुरंधरों को हराना, इनको ज़मीन की सैर कराना और आम आदमी का राज स्थापित करना। हमने दिल्ली में भी यही किया, बड़े बड़े दिग्गज ही लेटाए थे। हमने पंजाब के अंदर भी यही किया, बड़े बड़े दिग्गज ही हराए थे। और हरियाणा में भी आप देखेंगे जो परिवार चला आ रहा है लंबे समय से, जो व्यक्ति चले आ रहे हैं लंबे समय से और काम नहीं किया हरियाणा के लिए, उन सब को हरियाणा की जनता बदल के उनकी जगह पे आम लोगों को राज में बिठाएगी। विकल्प माने मात्र या फिर मजबूत विकल्प मान के चले हमारे? देखिए, एकमात्र विकल्प है, न मजबूत न मात्र, एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है। क्योंकि हरियाणा के किसी भी हिस्से में चले जाइए, लोग बीजेपी की नीतियों से, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त हैं। अब हमने जैसे संगठन निर्माण का काम शुरू किया, 4000 पदाधिकारी घोषित किए, तो कांग्रेस को लगा कि अरे ये तो लुट गया सब कुछ, ये तो सारे लोग इनके साथ चले गए आम आदमी पार्टी के साथ। तो उन्होंने कहा हम भी बनाएंगे संगठन। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके नेताओं के बीच में जूते चप्पल चलने शुरू हो गए, एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू हो गए, नारे लगाना शुरू हो गए। ये लोग पद के लिए, छोटे छोटे पदों के लिए लड़ रहे हैं। जो पदों के लिए लड़ता है, जो स्वार्थ के लिए लड़ता है, वो खाक सेवा करेगा हरियाणा की, वो हरियाणा के लोगों के मुद्दे खाक उठाएगा। आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पद और टिकट से ऊपर उठ करके हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। 4000 पदाधिकारियों का संगठन अनाउंस होने पे सुई गिरने जितनी भी आवाज़ नहीं हुई कहीं पे। सारे लोग जुट गए कि हरियाणा में बदलाव लाना है, एक दिशा में चलना है। अगले 2 महीने में गांव-गांव में 21 सदस्यीय कमेटी बना के 2 लाख पदाधिकारियों का मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। ना हरियाणा में किसी पार्टी ने आज से पहले ये किया और ना आगे कभी कर पाएंगे। जिस प्रकार आप कांग्रेस की बात लेकर चलते हैं, हरियाणा स्तर पर बात करें तो आप बड़ी खरी खोटरी सुनाते हैं हर जगह, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जनसभा हो, जहां भी आपको बोलने का मौका मिलता है वहीं जो है बुरी तरीके से आप पे लताड़ लगाते हैं कांग्रेस को। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसी पार्टी के साथ आप कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, ये तालमेल कैसे बैठा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यों लताड़ लगाता हूं हरियाणा के अंदर। उसका कारण है, बीजेपी अगर आज इतनी तानाशाह हो गई हरियाणा में, बीजेपी आज अगर इतनी निरंकुश हो गई कि 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं 30,000 उनको सैलरी नहीं मिल रही, आशा वर्कर्स का मानदेय नहीं मिल रहा, क्लर्कों की सैलरी नहीं बढ़ रही, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल रहा, सरपंचों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा, किसी भी वर्ग से बात कर लीजिए उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा। ये बीजेपी के निरंकुश होने का कारण सिर्फ यही है कि 9 साल तक कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। 31 विधायक विधानसभा में होने के बावजूद किसी भी आम आदमी के मुद्दे के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ चुनाव का इंतजार करते हैं कि लोग इनसे जितना परेशान होंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अब ये राजनीति हरियाणा के अंदर बदलने वाली है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा के अंदर खास तौर पे, क्योंकि हरियाणा में तो ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी भूपेंद्र हुड्डा नहीं, बीजेपी का गुड्डा है, ये कहावत चल रही है हरियाणा में। जैसे जेजेपी ने किसानों का वोट लेके बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई, वैसे अब लोगों के मन में गांव-गांव में ये शंका है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के 5-7 विधायक आ गए तो बीजेपी तो नहीं चले जाएंगे। इनकी साठगांठ है अंदर खाने। इसलिए मैं कहता हूं कि हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा बीजेपी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन दोनों को निपटना होगा, तब जाके हरियाणा में आम आदमी का राज स्थापित होगा। जहाँ तक आपने बात की इंडिया गठबंधन की, वो केंद्र की परिस्थितियों को ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि मोदी सरकार तानाशाही लाना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है देश में। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दलों ने एकजुट होने का फैसला किया, और इसलिए किया क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो दल रहेंगे, दल रहेगा तो अच्छे और बुरे आप उनमें से कह पाओगे किसी को। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो राजनीतिक दल भी नहीं रहेंगे और फिर अच्छा बुरा कोई होगा नहीं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वो केंद्र के चुनाव की लड़ाई है, लोकसभा के चुनाव की लड़ाई है। जो भी पार्टियां आपस में तय करेंगी उसका पालन करेंगे यहाँ पर। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पे और 10 की 10 लोकसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी तैयार है पूरी ताकत के साथ। क्या अकेले किसी पार्टी के बस की बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, अकेले उनका मुकाबला कर सके, ये गठबंधन की आवश्यकता नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं थी कि वो इंडिया गठबंधन का अकेले मुकाबला कर सकें। इसलिए इंडिया गठबंधन के तुरंत बाद उन्होंने एनडीए की मीटिंग बुलाई, जिसमें 38 दल शामिल हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका कोई विधायक भी नहीं है, कई ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है, कई ऐसे हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े हैं। ऐसे ऐसे दलों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। बड़ा झुंड उनका है, तो उनसे पूछिए कि वो झुंड में क्यों चल रहे हैं, किससे डर रहे हैं। इंडिया तो भारत को जोड़ेगा और इंडिया जीतेगा। तो ये साफ है, स्पष्ट है कि जब इंडिया खड़ा हो जाता है, इंडिया वर्सेस मोदी अगर चुनाव होगा तो इंडिया ही जीतेगा, इंडिया वर्सेस बीजेपी अगर चुनाव होगा तो इंडिया ही जीतेगा। इंडिया कभी हारता नहीं है। तो ढंड साहब, एक सवाल और रहेगा इसी से संबंधित, इंडिया से संबंधित।
लोग वही हैं, विचारधारा वही है, पार्टी वही है, जिनसे काफ़ी समय से लोग पीड़ित थे, उनको नकारा, बीजेपी सत्ता में आई, अब बीजेपी को नकारना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि हम हरियाणा विकल्प के रूप में, लेकिन ऊपर की जहाँ तक बातचीत आती है तो आप लोग उसी विचारधारा के साथ हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं, साथ लगे हुए हैं, ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही कहीं। जहाँ जहाँ विकल्प स्थापित होता जाएगा वहाँ वहाँ लोग उस विकल्प को चुनते चले जाएंगे। लोकतंत्र में अवेलेबल ऑप्शन में से बेस्ट चुनना होता है जो उस वक्त में अवेलेबल है। आज तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा नहीं थी तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फंस के रह गए देश के लोग 70 सालों तक। आज आम आदमी पार्टी की विचारधारा जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ लोग उसको चुन रहे हैं और बाकी विचारधाराओं को रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी की स्थिति में, परिस्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में केंद्र के अंदर अगर तानाशाही आने से रोकना है, अगर लोकतंत्र को ख़त्म होने से रोकना है, तो फिर एनडीए को सत्ता से बाहर करना होगा, मोदी जी को सत्ता से हटाना होगा, क्योंकि उनका तानाशाह रवैया है। वो लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक परंपराओं से नहीं चलते, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहने देना चाहते हैं। ये सब लोकतंत्र के खात्मे की तरफ बढ़ने वाले कदम हैं, इनको रोकना ज़रूरी है, इसलिए सब एकजुट हुए हैं। एक काफ़ी वीडियोज़ भी वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के कार्यकर्ता जो सपोर्टर है अपने अपने नेताओं के, वो कहते हैं कि हमारे नेता में वो काबिलियत है, वो प्रधानमंत्री पद के लिए सूटेबल है इंडिया गठबंधन की तरफ से। हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के लोग यही चीज़ कहते हैं। तो पद एक हो गया, सवारी करने वाले अनेक, घोड़ा एक, सवारी करने वाले अनेक, ये चीज़ें कैसे संभाल? तो ये तो अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर इतने एलिजिबल कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री पद के। आप एनडीए में 38 पार्टियां पूछ के देखो ना, मोदी जी के अलावा एक भी नहीं है क्या कोई? जुतम पजार नहीं होगी आपस में जब समय आएगा उस समय? लोकतंत्र में आपसी राय मशवरे, सहमति से जब 28 दल एक मंच पे आके बैठ गए, एक टेबल पे आके बैठ गए आपसी राय मशवरे से, जब 28 दलों ने अपना नाम रख लिया आपसी राय मशवरे से, तो यही 28 दल आपस में मिलके क्या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं तय कर सकते? वो भी कर लेंगे जब समय आएगा। जनता चुनती है, जनता विचारधारा चुनती है, जनता ऑप्शंस में से एक को चुनती है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देश में एक से ज़्यादा होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हमारे देश में बहुत सारे सक्षम लोग हैं जिनमें प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, आप भी बन सकते हो, आम आदमी भी बन सकता है, कोई भी। तो इसलिए वो काबिलियत को सिर्फ ये कह देना कि मोदी जी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता इस देश में प्रधानमंत्री, ये देश का अपमान है। ये देश के अंदर जो व्यवस्था है उसका अपमान है, जो देश के अंदर टैलेंट है उसका अपमान है। बहुत सारे काबिल लोग हैं जो देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले और आखिरी प्रधानमंत्री नहीं है। आज आपने पूरा समय महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, महेंद्रगढ़ जिले में दिया है आपने, क्या माहौल लग रहा है? डोर टू डोर किया है आपने, लोगों से मिले हैं, परिवारों को जोड़ने के जो आपकी मुहिम चल रही लगातार, क्या माहौल लगा, क्या देखा? क्योंकि यहाँ की जब राजनीति की बात आती है तो सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जो लगातार राज कर रहे हैं, उस बीच अपनी पार्टी का कितना जो स्थान देख पा रहे हैं? देखिए, दोनों की ज़मानत जब्त कराएंगे इस बार। कितने ही बड़े नेता अपने आप को समझते हो, कैमरे में देख के बता रहा हूँ, सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं, दोनों की ज़मानत जब्त होगी। ज़मीन पे उतरो, काम करो अगले 1 साल अगर ज़मानत बचाना चाहते हो। आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ के अंदर भी आ रही है, पूरे हरियाणा के अंदर भी आ रही है। आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ को विशेष दृष्टि से देखती है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई तो यहीं से बिगुल बजा, यहाँ से उस क्रांति के नायक हुए अमर शहीद राव तुलाराम जी, इसी धरती से हुए, और उनसे प्रेरणा लेता है ये पूरा इलाका, यहाँ के लोग। इसीलिए यहाँ के नौजवानों के अंदर वो क्रांति की मशाल देखते हुए हमने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष भी चुने युवा संगठन के, वो यहीं से चुने, महेंद्रगढ़ से ही चुने। इस नौजवानों की फ़ौज को, इस युवा शक्ति को एक दिशा देकर के बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनाएंगे, बदलाव का सबसे बड़ा तरीका बनाएंगे। महेंद्रगढ़ बदलाव की इस मशाल को सबसे आगे लेके चलेगा, आप देख लीजिएगा 2024 में। डॉक्टर साहब, एक संवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लेकर चल रहे हैं, जनसंवाद, एक संवाद आप लेकर चल रहे हैं, युवा संवाद, फर्क क्या है दोनों के बीच में फ़र्क ये है कि हम युवाओं के मन की बात करते हैं और वो अपने मन की बात करते हैं। हम युवाओं के 25 लाख बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार तलाशने के लिए जब संवाद करते हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर कोई रोज़गार की बात करे तो उसको जेल भेजने के लिए संवाद करते हैं। हम नशे से हरियाणा को मुक्त करने के लिए संवाद करते हैं, और मुख्यमंत्री जी नशे से जिसकी मौत हो गई हो, ऐसे व्यक्ति की माँ अगर उनसे सवाल करे तो उसको कहते हैं तुझे किसी ने सिखा के भेजा है। हम नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए बात करते हैं, और मुख्यमंत्री जी कोई महिला अगर रोज़गार की बात करे तो उसको कहते हैं चंद्रयान में भेज देंगे तुम्हें। ये जनसंवाद का फ़र्क है। उनका जनसंवाद और हमारे संवाद में ये फ़र्क है कि वो सत्ता से बाहर जाने के लिए जनसंवाद कर रहे हैं और हम सत्ता में आने के लिए युवा संवाद कर रहे हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात आती है, कार्यक्रम से पहले
विपक्षी नेताओं को आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जो है पूरे दिन बसों में घुमाया जाता है ताकि वो कार्यक्रम विघ्न न डाले। तो बीजेपी कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लोग सिर्फ कार्यक्रम को खराब करना चाहते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार किया। तो क्यों करने देंगे उनको प्रोपेगेंडा? क्यों करने देंगे उनको प्रोपेगेंडा? एक ढोल लेके निकल जाएं मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में बजाते हुए घूमें कि हमारी सरकार ने इतनी नौकरियां दे दी, हमारी सरकार ने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, हम नहीं रोकेंगे उनको। बताएं तो सही किया क्या है। बताते कुछ नहीं है। चंद्रयान भेजेंगे महिलाओं को तो हम उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त कर लें। अगर संदीप सिंह को मंत्री बना के रखेंगे एक महिला के मान सम्मान से खिलवाड़ करने के बावजूद, तो हम उसको स्वीकार कर लें क्या? अगर युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे, उनको जेल भेजने की बात करेंगे, हम उनके संवाद को सुन लें? ये नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी। एक तरफा संवाद का ज़माना गया। अब युवा सवाल भी पूछेगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। संदीप सिंह की जहाँ तक बात आती है, उस मामले को आप बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जो है उठा रही है, तो किस प्रकार देखते हैं? अब तक कोई ऐसी जो है ठोस कार्रवाई नहीं हुई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि उस मामले में कोई प्रमुख कड़ी जुड़ी हो या फिर ये लगे कि हाँ जो दोषी उसको सजा दी जाएगी, उस पर कार्रवाई हो। देखिए, संदीप सिंह को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये सरकार भेज देगी तो ठीक है, वरना आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है 2024 में। हरियाणा बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। इनको हरियाणा की हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जवाब मिलेगा। संदीप सिंह जहां जाएंगे लोग उनको भी काले झंडे दिखाएंगे, और इनको बचाने वाले मुख्यमंत्री जहां जाएंगे लोग उनको भी काले झंडे दिखाएंगे। 2024 का आपने कहा आम आदमी पार्टी प्रमुखता से आ रही, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निश्चित तौर पर बन रही है फुल बहुमत के साथ। बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में हैं और तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। सभी दल हामी भर रहे हैं इस चीज़ में, तो किसके क्या मान? देखिए, कांग्रेस वाले तो 2014 में भी कह रहे थे सरकार बनाएंगे, नहीं बना पाए ना। 2019 में बोले सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाए ना। इनके बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हरा के सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके हरियाणा में सरकार बना सकती है। हम अपना काम पहले दिखाते हैं। तो अनुराग ढांडा जी से खास बातचीत की, हर सवाल किया, हर सवाल का इन्होंने प्रमुखता से जवाब दिया है, बड़ी जो है शालीनता के साथ। तो डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ बातचीत में है। जो है अनुराग ढांडा जी से बातचीत की, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आज पूरा समय आपके लिए निकाला, महेंद्रगढ़ जिले के लिए निकाला, क्या कहेंगे? क्या जनता का रिस्पॉन्स मिला? आप भी साथ थे, अनुराग ढांडा जी, पूरी जो आम आदमी पार्टी की पूरी टीम साथ। बिल्कुल, देखिए अनुराग जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एक बहुत ही बुलंद आवाज़ है हर वर्ग की, जो लगातार हर मुद्दे को प्रदेश के बड़ी मुखरता से, बड़ी बुलंदी से उठा रहे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य था कि उनका 2 दिवसीय दौरा जो दक्षिण हरियाणा में था, कल पूरा दिन लगभग रेवाड़ी में और एक आखिरी कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में रहा। आज सुबह परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत के साथ फिर युवा संवाद में शिरकत की, और उसके बाद पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, सर्कल स्तर के, सभी से आम आदमी पार्टी कार्यालय पे मुलाकात की। तो जिस तरह से परिवार जोड़ो अभियान में देखा गया, जिस तरह से युवाओं में जोश देखा गया, इससे ये तो साफ है कि हर वर्ग अब चाहता है कि बदलाव हो, हर परिवार ये चाहता है कि बदलाव हो, और इसको लेके आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखता है, मजबूत विकल्प के रूप में देखता है, क्योंकि सभी पार्टियों को बार बार जनता ने मौका दिया है और सभी मौका लेने के बाद जनता से वादा खिलाफी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसा परखा हुआ विकल्प है जो दिल्ली के अंदर काम करके दिखा चुका है, उसका काम आज दिल्ली के अंदर बोलता है, जिसका काम आज पंजाब के अंदर शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि अब यहाँ के लोग जो आम आदमी पार्टी से इस समय जुड़े हैं और जो संगठन बन रहा है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को एक मजबूत और सही विकल्प मान के चल रहे हैं। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के साथ महेंद्रगढ़ के लोग भी चलेंगे, ये साफ नज़र आता है। डॉक्टर साहब, पहले भी हम अक्सर सवाल करते हैं आपसे, महेंद्रगढ़ की जहाँ तक बातचीत आती है, बड़े दिग्गज नेता हैं, किस प्रकार टक्कर दोगे? क्या माहौल अपना देख रहे हो? आज की बात करें, आज आपका कार्यक्रम भी हुआ है, जनता के बीच गए, डोर टू डोर किया, परिवार जोड़ने का काम करें पार्टी के साथ, क्या माहौल है रियल में? देखिए, सब तरफ जो है वर्तमान में एक निराशा का माहौल है। जनता एक ही चीज़ चाहती थी कि मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम ये सरकारें दें। जिस तरह से सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के हालात आ जाएं, कम से कम उनमें तो सुधार हो सकता था 75 साल में, लेकिन नहीं हुआ। तो अब जनता बदलाव के मूड में है और माहौल यही है कि जनता खुद इस रण में आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के
आम लोग अब चाहते हैं कि अपना राज लेके आएं, जिस तरह से दिल्ली में आया और काम हुए। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब लोग जो राजनीति अब तक दिग्गज नेताओं वाली राजनीति आप जिसको मानते हैं, या फिर इन पार्टियों की राजनीति जो अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं, अब लोग ये बताना चाहते हैं कि असल ताकत जो है वो जनता के अपने पास है और इस बार वो बदलाव करके दिखाएगी, आम आदमी की सरकार बनाएगी। उसके लिए तैयारी नज़र आती है चारों तरफ। एक आखिरी सवाल अहिरवाल को लेकर, क्योंकि अहिरवाल में आपका कार्यक्रम रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम था आपके जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष का, और साथ में आप भी लगातार जो है हर जगह पहुँचे हैं। अहिरवाल में कहते हैं कि जनता पहले कांग्रेस के साथ थी, अब बीजेपी के साथ पूर्ण तन मन धन से जुटी हुई है। ये सत्ताधारी पार्टी दम भरती है कि यहाँ हमारी जीत निश्चित है, अब की बार भी। तो इस स्थिति में क्या माहौल देखें? आप घूमे हैं पूरे जो है हर गांव में, हर व्यक्ति से मिले, क्या वास्तव में माहौल बन रहा है आम आदमी पार्टी का? क्या वास्तव में जनता विकल्प मान रही है आम आदमी पार्टी का? देखिए, दक्षिण हरियाणा एक बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देखता है किसी भी सरकार को। कांग्रेस की सरकार को जब सहयोग दिया था अपना, तब भी यही उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार जो इस इलाके के साथ कुछ अच्छा करेगी, जो कि भेदभाव अब तक चलता है उसको मिटाएगी। निराश होकर 10 साल का राज कांग्रेस का देखने के बाद यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से ये आशा जताई कि शायद भारतीय जनता पार्टी जैसी हुंकार भर रही है, जैसे वादे कर रही है, जैसी बातें कर रही है, उसके अनुसार अगर इनका साथ दें तो ये कर देंगे। वही भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे भी बुरा किया कि यहाँ के लोगों के साथ जो पहले से भेदभाव हुआ उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम किया। यहाँ के हालात वैसे के वैसे बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए काम किया। सड़कों का अभाव यहाँ पे रखा, स्कूलों का अभाव यहाँ पे रखा, अस्पतालों का अभाव यहाँ पे रखा, जो नई योजनाएं आई उनका अभाव यहाँ पे रखा। तो यहाँ दक्षिण हरियाणा अगर हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं तो ना कांग्रेस कुछ दे पाई है, ना भारतीय जनता कुछ दे पाई है, भारतीय जनता पार्टी कुछ दे पाई है, ये लोगों ने देख लिया है। हाँ, आम आदमी पार्टी आज जो बातें कर रही है, जो मैनिफेस्टो लेके आ रही है, या अपने काम जो बता रही है, वो परखे हुए काम है। हम कभी किसी से ये नहीं कहते कि आप हमारा कहा मान लीजिए। हम ये कहते हैं कि आप दिल्ली के अंदर जाओ, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के काम देखो। हरियाणा से दिल्ली दूर नहीं है। आप पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के आज चलते हुए काम देखो, पंजाब हमसे दूर नहीं है। जब आप देख के संतुष्ट होते हो, अगर आपको लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो किया है, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मौका दो, अन्यथा मत दो। और जनता ये देख रही है, हमारे अनेक बच्चे दिल्ली के अंदर काम करते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत से लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो दिल्ली से लगातार हमारा टच बना हुआ है। तो सब ने देखा हुआ है, सब इस बात को जानते हैं, इसलिए एक मजबूत और सही विकल्प लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी से बातचीत करवाई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।